नंबर पानी नहीं। ऋषिराज पोपट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रिसर्च करके आए और ये सिद्ध किया कि हम भाष्यकार पतंजलि को नहीं मानते, हम वार्तिककार कात्यायन को नहीं मानते, हम केवल पाणिनि में विश्वास करते हैं। तो व्याकरण तो त्रिमुनि है। यदि आप पतंजलि कात्यायन को नहीं मानते तो पतंजलि कात्यायन के बिना यदि आप सारे शब्द सिद्ध करने का कोई सामर्थ्य रखते हैं तो आपको इस कार्य को करने के बाद जब भारतवर्ष में आपने प्रवेश किया तो सबसे पहले आपको उतरना था काशी में और काशी के पंडितों को बताना था कि हम ऐसा नया कमाल करके आए हैं कि हम भाष्यकार के बिना और वार्तिककार के बिना सारे शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं। तो आपको उसका उत्तर वहीं का वहीं मिल गया होता। तो आप वहाँ तो उतरे नहीं और जाके कहाँ उतरे आप जो व्याकरण का अक्षर नहीं जानते। आप जाके खड़े हो गए मीडिया के सामने। तो मीडिया खुश हो गया कि भारत माता के सपूत कोई बड़ा भारी काम करके आए हैं, तो मीडिया ने उछाल दिया आपको पकड़ करके और आप रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो आपकी प्रसिद्धि किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपका किया हुआ सारा का सारा कार्य आधारहीन है, सिद्धांतहीन है, व्याकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि आप प्रत्यय लग गया, आप अंग संज्ञा करने नहीं चाहते। जब आपकी इच्छा होती है तब अंग संज्ञा होती है, आपकी इच्छा के बिना अंग संज्ञा नहीं होती। तो व्याकरण पाणिनि का है कि आपका है। इसी प्रकार आप बनाते हैं दुद्युशति। तो दुद्युशति में दिव धातु से सन प्रत्यय लगाने पर हमने वकार के स्थान पर ऊठ कर दिया, तो दी है और ऊ है और आगे सन बैठा है, तो धातु सन्नंत है। दी ऊ सन, दी ऊ सन, इस पूरे का नाम सन्नंत धातु है। इसलिए समस्या उठती है कि पहले इसको हम यण करें दकार उत्तर इकार को, कि पहले हम द्वित्व करें। तो ऋषिराज पोपट का कहना है कि दिव और सन, ये दिव है सन, इसकी धातु संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग आइटम है। दिस टू आर सेपरेट आइटम्स। ये दिव और सन ये दो सेपरेट आइटम है, इनकी धातु संज्ञा ही नहीं है। और जब धातु संज्ञा नहीं है तो द्वित्व होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर बताते हैं कि हमारे ओपिनियन में ये है कि संयोग जो है ये जेनिटिव केस है, ये लोकेटिव नहीं है। संयोगों में ये बात तो सबसे पहले भाष्यकार ने उठाई है भाई कि किम यम षष्ठी आहोस्वित सप्तमी। यदि इसको षष्ठी नहीं मानेंगे तो अतितिशति नहीं बनेगा, अतितिशति नहीं बनेगा, अटाच्यते नहीं बनेगा। जितने आजादी धातु हैं उनके सन्नंत अंग तो बन ही नहीं सके। ये निर्णय तो जमाने से हो चुका है, हजारों साल पहले हो चुका है। तो उसको आप कहते हो कि हमारे मत में षष्ठी है और सप्तमी नहीं है। इसका मतलब तुमने भाष्य पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब तुमने सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़ी। इसे सीधा व्यक्त हो रहा है कि आपने सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़ी है और अपना ओपिनियन आप दे रहे हैं कि ये षष्ठ्यंत है, सप्तम्यंत नहीं है। संयोगों में हम षष्ठी मानते हैं, तो सन्नंत समुदाय जब ये बन जाएगा तब इसकी धातु संज्ञा होगी। इसको हमने ऊठ कर दिया तो ये बन गया दी और ऊ। अभी भी धातु संज्ञा इसकी नहीं है। फिर हमने इसको यण कर दिया, अभी भी धातु संज्ञा इसकी नहीं है। हमने आदेश प्रत्यय से उसको शब्द कर दिया और जब ये मिलकर एक में गुत्थम गुत्था हो गए, अब इनके हिसाब से धातु संज्ञा इसकी है। ये सब इतना उद्यम क्यों कर रहे हैं ऋषिराज पोपट? ताकि यहाँ द्वित्व के पहले यण करने के लिए हमें किसी परिभाषा का, किसी न्याय का, किसी ज्ञापन का, कुछ का आश्रय न लेना पड़े। तो यदि आप यहाँ दी और ऊषा इस अवस्था में इसकी धातु संज्ञा नहीं मानते हैं, अरे भाई सनादि प्रत्यय लग गए तो लगने के साथ ही धातु संज्ञा हो गई। अंत का मतलब अंत नहीं है, अंत का मतलब है अवयव। तो ये अंत का अर्थ मान रहे हैं एंड, इसलिए कह रहे हैं ये जो वर्ब है इसके अंत में सन नहीं है। तो ऐसा करने से इन्होंने एक नया उपाय निकाला कि हम पतंजलि को नहीं मानेंगे, हम ज्ञापन को नहीं मानेंगे, क्योंकि द्वित्व करना है और यण करना है। तो क्या कारण है कि हम पहले यण करते हैं और द्वित्व नहीं करते? तो हमें किसी कारण को नहीं मानना, किसी ज्ञापन को नहीं मानना, पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया को नहीं मानना, नित्यत्व नहीं मानना, अंतरंग नहीं मानना, कुछ नहीं मानना। तो कहते हैं ये जो है अब ये बनने के बाद वी कैन कॉल अ वर्बल बेस। अब ये इनका वर्ब बना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं ऋषिराज पोपट कि ये पूरा निष्पन्न होने के बाद, पूरा संधिकार इत्यादि सारा होने के बाद जो बन जाता है, इसको आप सन एंडिंग मानते हैं। इसके अंत में सन प्रत्यय है, इसके अंत में सन प्रत्यय नहीं है, इसके अंत में सन प्रत्यय है। ये सन्नंत धातु नहीं है दिवसन, ये सन्नंत धातु है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर सारे प्रत्ययों में ऐसे करना पड़ेगा। तो हम आपसे पूछते हैं, ये क्षु धातु है, इससे नीचे लगाया
तो हम कहते हैं पूरे की धातु संज्ञा है। आप कहते हैं दिस टू आर सेपरेट आइटम्स। आपके मत में दो सेपरेट आइटम्स हैं और हमारे मत के अनुसार पूरे की धातु संज्ञा है। यदि सेपरेट आइटम है तो एक आइटम कब बनेंगे? जब क्षु को हम अचोनीति से वृद्धि कर देंगे और उसके बाद इसको एचो या वायवा करके इसको हम छाव बनाएंगे और छावी बनाएंगे। ऋषिराज पोपट के अनुसार इसकी धातु संज्ञा है और हमारे अनुसार इसकी धातु संज्ञा है। जब तक छावी नहीं बनेगा तब तक ऋषिराज के अनुसार ये निजंत धातु नहीं कहलाएगा। जब यह निजंत धातु कहलाएगा तब इससे लुंग लकार बनाने के लिए णी श्री द्रुस्तुभ्य कर्तरी चंग जब लगाएंगे तो हम लोग चंग लगाते हैं क्षु निच चंग, इसी अवस्था में लगा लेते हैं। तब निच अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। द्वित्व कर्तव्यता में निच परे होने पर अजादेश हम नहीं करते, पहले द्वित्व करते हैं तो हम लोग द्वित्व करते हैं क्षु क्षु, और जब क्षु क्षु द्वित्व करते हैं तो अभ्यास में योकार पहुंच जाता है तो अचुक शब्द बनता है, चुक्षा वैशति बनता है। यदि आपने क्षावी बनाकर इसकी धातु संज्ञा की है तो आप करके दिखाइए हमको कि क्षावी बनने के बाद आप चुक्षा वैशति कैसे बनाएंगे और अचुक शब्द कैसे बनाएंगे। आप बना ही नहीं सकते। आप पूरा संधि कार्य होने तक, जब तक दोनों मिलकर गुत्थम गुत्था एक नहीं होते तब तक आप धातु संज्ञा नहीं करना चाहते। तब तक दोनों का आप सेपरेट आइटम मानते हैं, दो अलग अलग विभाग मानते हैं इनका। तो चुक्षा वैशति बनाइए ना, अचुक शब्द बनाइए, बना के दिखाइए। चुक्षा वैशति अचुक शब्द, नुना वैशति अनूनवत, तुता वैशति अतूतवत। जहाँ पर पवर या जकार नहीं मिल रहे हैं अवर्ण परक, उन सारे धातुओं में उकार के स्थान पर होने वाले इकार को रोकने के लिए नियम किया गया है। तो जब तक आप भाष्यकार के इस ज्ञापन को नहीं मानेंगे तो आप कुछ नहीं बना सकते। ना आपको अंग संज्ञा का ज्ञान है और ना आपको धातु संज्ञा का ज्ञान है। आपको प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं है तो कहाँ से आप राइट लेफ्ट करके शास्त्र की सिद्धि कर लेंगे। या आपने यहाँ पर बता दिया कि इसकी हम धातु संज्ञा नहीं करते, उसकी हम अंग संज्ञा नहीं करते, तो आप बना के बताओ ना भाई। स्योना प्रयोग आया तो स्योना प्रयोग में कहते हैं ना हम अंतरंग मानते हैं, ना बहिरंग मानते हैं, ना हम परिभाषेन्द्र शेखर को मानते हैं, ना हम वार्तिककार को मानते हैं, ना भाष्यकार को मानते हैं। तो क्या मानते हैं? बोले स्योना प्रयोग को ही नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते भाई? बोले स्योना प्रयोग बनता है उनादि प्रत्यय से, उनादि प्रत्यय पाणिनि के द्वारा लिखे हुए नहीं है तो हम स्योना को ही नहीं मानते। तो तुम स्योना को नहीं मानते भाई, बस स्योना प्रयोग तो वेद में 200 से अधिक बार आया है। वैदिक पदानुक्रम कोश को उठा के देखिए, 200 से अधिक बार स्योना शब्द वेद में आया हुआ है। और उनादि सूत्रों से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो सब वेद में प्रयुक्त होते हैं। और पाणिनि जब उनादयो बहुलम कह करके सारे उनादि प्रत्ययों को मान्यता दे रहे हैं अपनी अष्टाध्यायी के भीतर, इसीलिए दे रहे हैं कि उन उनादि प्रत्ययों से बने हुए सारे शब्द पाणिनि को मान्य हैं। तब तो सूत्र को पाणिनि ने स्थान दिया अष्टाध्यायी के भीतर। तो आप कहते हो हम उनादि को नहीं मानते, तो स्योना का आपने निराश कर दिया कि हम स्योना को नहीं मानते, मतलब वैदिक शब्द राशि आप नहीं बना सकते। तो जब आपके द्वारा बनाए हुए सिद्धांत पूरे लौकिक वैदिक संस्कृत में से 10% शब्द भी नहीं बना सकते तो आपका व्याकरण किसके काम में आएगा। तो आपने यदि कंप्यूटर के लिए बनाया है, जो कुछ भी करने के लिए, अपना यश कमाने के लिए, तो ऐसे विज्ञान को अपने पास आप रखिए जिससे सारे शब्दों की सिद्धि नहीं हो सकती। पाणिनि का शास्त्र सकल लक्ष्यों की सिद्धि करने वाला शास्त्र है। सकल का तात्पर्य है लौकिक वैदिक, लौकिकानाम वैदिकानांच, सारे लौकिक वैदिक लक्ष्यों की सिद्धि करने वाला जो पाणिनि का शास्त्र है वह कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के भाष्य को मिलाकर पूरा होता है। कि जितने शब्द वार्तिकों से सिद्ध होते हैं उनको आप पाणिनि के सूत्रों से आप बना के दिखाइए। जितने शब्द भाष्य की इष्टियों से सिद्ध होते हैं उनको आप सिद्ध करके दिखा दीजिए, और जितने शब्द ज्ञापकों से सिद्ध होते हैं उनको आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। अगर नहीं सिद्ध होते हैं तो आपका ये जो पोथा है ये व्याकरण के अध्येताओं के किसी काम का नहीं है, जो इष्ट सिद्धि तो करता नहीं है और अनिष्ट सिद्धि कर देता है। तो इतनी बड़ी बात कहना कि वार्तिककार कात्यायन ने भ्रम पैदा किया और ऋषिराज पोपट ने भ्रम की निवृत्ति कर दी, यह सर्वथा निंदनीय है और किसी भी व्याकरण के अध्येता के द्वारा आपका ये लिखा हुआ प्रबंध मान्य नहीं हो सकता है। एतावदेव।